Exercise 8.2, question number 4. ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is the diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB, intersecting BC at point F. See figure. शो दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हमें क्या शो करना है कि F मिड पॉइंट है BC का. इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम वो दे रहे हैं, तो हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है. गिवन 3 चीज़ें दे आर गिविंग अस. फर्स्ट, AB पैरेलल टू DC, E is the midpoint of AD, and the third and the last one is EF is parallel to AB. शो में हम लास्ट में जो दिया हुआ है वो राइट कर देंगे कि F is the midpoint of BC. So friends, before starting the solution, I would just like to explain you the strategy how to follow the step by step and you will get the answer. See, हमें F मिड पॉइंट प्रूव करना है BC का, एंड हमें E मिड पॉइंट दे रहे हैं एंड हमें बता रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है. तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेके मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि G मिड पॉइंट है किसका, DB का. E is the midpoint of AD and EF parallel to AB given. So EG पैरेलल हो जाएगा AB के. ये हमने क्यों राइट किया है, ताकि हम G is the midpoint of DB लिख सकें, क्योंकि हमें गिवन में क्या हमने लिखा है, EF पैरेलल है. अगर EF पैरेलल है तो उसका एक पार्ट भी डेफिनेटली पैरेलल होगा AB के. रीज़न में हमने क्या लिख दिया कि EF पैरेलल टू AB, देयरफॉर EG इज़ ऑल्सो पैरेलल टू AB. तो ये रीज़न हम यहाँ पे दे दिया. देयरफॉर वी कैन से दैट G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DB. एंड या हम क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट का क्या मतलब है, DG इज इक्वल टू GB. द रीज़न दैट वी विल गिव इज़ द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो इतना हमने प्रूफ कर दिया. नेक्स्ट हमने देखो G मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया. अब हमें पता है ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे लिखा कि उसका एक पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, मतलब ये वाला पार्ट भी इसके पैरेलल हो जाएगा. तो अगर ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है एंड ये इसके पैरेलल है, सी गिवन में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB, फर्स्ट में AB इज़ पैरेलल टू DC. तो अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मीन्स हमारा जो GF है वो DC के पैरेलल हो जाएगा. तो G मिड पॉइंट हो गया, GF पैरेलल हो गया DC के. सो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से वी कैन से दैट F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो यही हमें स्टेप बाय स्टेप करना है. हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे इसमें, नाउ वी विल टेक दिस ट्राइंगल. द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज DBC. G is the midpoint of DB from equation first. You can see GF पैरेलल हो जाएगा DC के. हाउ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, बट हियर वी विल ऑल्सो मैंशन इट एज अ रीज़न दैट EF पैरेलल है AB के एंड AB पैरेलल है DC के, तो उसका एक पार्ट भी इसके पैरेलल हो जाएगा. So we can say that F is the midpoint of BC. The reason that we will give is converse of midpoint theorem. So this is the solution of question number 4. I think friends easy है ये वाला क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं है. आपको बस कन्वर्स ऑफ midpoint theorem का पता होना चाहिए. हमें ये इस पॉइंट पर यूज़ करनी है, एंड अगर आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर है तो आप इसको इजीली किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो. अपना क्वेश्चन पढ़ो एंड जो वो दे रहे हो उसको एनालाइज करो एंड यूज़ योर दैट गिवन स्टेटमेंट टू प्रूव व्हाट दे आर आस्किंग अस टू शो. सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू.